Greetings everyone. Today I am going to start activity 2 of division. Let's start from properties of division. ठीक है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी बेटा, सेम वैसे ही हम डिवीज़न की पढ़ेंगे। सबसे पहली क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दें, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 देन द क्वोशिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। यानी कि मान लो 7 है, 7 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7। अगर 69 है, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 69। मतलब कोई भी नंबर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, 3462 डिवाइड बाय 1 तो ये भी 3462 ही आएगा। कहने का मतलब ये वाला नंबर कोई भी हो, अगर वो 1 से डिवाइड है तो सेम नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, 13 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये अपनी टेबल में कब आते हैं, फर्स्ट नंबर पे। तो जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए, फॉर एग्जांपल 346 डिवाइड 346, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। ठीक है। व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी गॉट द आंसर दैट इज क्वोशिएंट इज़ 1। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, चाहे वो नंबर कोई भी हो, आंसर हमेशा 0 आएगा। और आंसर मतलब क्वोशिएंट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि हम जब डिवाइड ऐसे करते हैं तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट आता है वो हमारा आंसर होता है। ओके। नाउ पॉइंट 4, अगर हम ये कहें कि 2 को 0 से डिवाइड कर दो या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो, तो ये बेटा नॉट पॉसिबल होता है। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 की टेबल ही नहीं होती, सारा 0 0 होता है। ठीक है। एंड 5 पॉइंट इज़ एक, आपको डिवीज़न में जब हम चेक करते हैं, हमने थर्ड में भी किया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूले से हमने डिवीज़न को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है। इसको हम डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं। ओके बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, 9 to 8 डिवाइड 1। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर। 1775 डिवाइड 1775, सेम नंबर जब डिवाइड करता है तो हमें हमेशा आंसर 1 मिलता है। क्लियर। 0 डिवाइड 425, जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला नंबर ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर 0 आंसर है, इट मीन्स हमने 0 को डिवाइड किया होगा, क्योंकि 0 को डिवाइड करने पर ही हमारा आंसर 0 आता है। ठीक है। अब यहाँ पर 1 है आंसर, इसका मतलब सेम नंबर होगा डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर हम यही वाला नंबर लिख देंगे 235। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड एंड देन चेक वेदर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये सम है आपका, इसको पहले आप डिवाइड करेंगे और उसके बाद आप इसको चेक करेंगे, और ये फेयर कॉपी में करना है। ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट आपको बुक में करना है, सेकंड पार्ट आपको फेयर नोटबुक में करना है। कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, राइट डाउन डेट, एक्टिविटी 2, डिवाइड एंड देन चेक। फर्स्ट इज़ 328 डिवाइड बाई 5। पहले आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 328 को डिवाइज़र, यहाँ पर ये डिविडेंड। अब कैसे डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 32 माइनस 30 इज़ 2, 8 नीचे आ जाएगा, क्या बन गया 28। अब 5 की टेबल में 28 से नीचे क्या है 25, तो 5 5 25, 8 माइनस 5 इज़ 3।
अब आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है। अब इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी हमें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है बेटा क्योंकि स्पेस कम होता है। अब डिवाइज़र कितना है, देखो डिवाइज़र हमारा ये रहा, डिवाइज़र हमारा कितना है 5, डिविडेंड हमारा 328 और क्वोशिएंट हमारा Q, रिमाइंडर हमारा 3। तो डिवाइज़र हमारा 5 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 65, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे, ये रिमाइंडर जो बचा है वो 3। अब 65 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आएगा, इसमें आप 3 ऐड कर देंगे तो 328 आ जाएगा। अब ये जो है 328 और ये 328 दोनों सेम होंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर ये सेम नहीं आएगा इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, हमें क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा। क्लियर। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका 617 डिवाइड 7। अब 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारा 88 क्वोशिएंट आ जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ये डिवीज़न हम 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको जल्दी करवा रही हूँ। चेकिंग के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र अब इसमें यहाँ पर कितना बेटा 7, क्वोशिएंट कितना है 88। अब 88 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में मैं कहती थी रफ में कर लो, अगर आप रफ में नहीं करना चाहते आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। 88 को 7 से मल्टीप्लाई किया 616 आ जाएगा। उसके बाद आप जो रिमाइंडर है ये 1 उसको आप ऐड कर देंगे 617, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेम तरीके से बेटा आप ये सी पार्ट करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद ये चेकिंग करेंगे। ये 2 क्वेश्चन सी एंड डी ये आप अपने आप करेंगे। क्लियर, समझ आ गया बेटा।